अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। मारूशी और सुबहान का ब्रेकफास्ट मैं बनाने लगी हूँ। ये पिछले व्लॉग में मैंने बनाए थे सीख कबाब, तो इनको ही अब मैं तलने लगी हूँ। थोड़ा सा शेप अप करके तो इसको मैं तल लूंगी इस तरह से। आज मेरा भी मूड हो रहा है कि मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ रहने दो, फिर हैवी हैवी फील होता रहता है। मैंने सोना होता है इनको भेज के, तो फिर मुझे ना थोड़ी सी उलझन होती है कि खाली पेट के साथ बड़ी अच्छी नींद आती है मुझे। तो मैं फिर सोच रही हूँ रहने दो, पता नहीं अब मैं क्या करती हूँ अपने लिए, लेकिन इनको तो मैं नाश्ता करा के ही भेजूंगी, क्योंकि मैंने सुबह को कहा था बेटा आप नाश्ता करके जाया करो, कि ना इस तरह तो ठंडा हो जाता है, गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ही घर 5-6 घंटे गुजार लिया करो, तो आके दोबारा से हमारे साथ लंच कर लिया करो। तो वो भी मान गया, तो इसलिए मैंने जनाब इसको कर लिया है फ्राई, 3 सीख कबाब को, और साथ साथ मैंने पराठे भी बना लिए हैं 2 अदद। मारूशियत को तो आज डांट पड़ गई, खैर सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती तो फिर मुझे उसको डांटना पड़ता है। होता ये अगर वो नाश्ता ना करे ना तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है, वीकनेस की वजह से शायद। तो फिर मुझे कोशिश होती है इसे डांट डपट करके ना बस नाश्ता करा दिया जाए किसी तरह से। तो फिर आज मैंने उसे डांट दिया था सुबह सुबह ताकि नाश्ता कर ले। तो फिर ना मुंह बना के, मुंह भी बनाया हुआ था साथ साथ, तो फिर नाश्ता खैर कर गई। तो बस इस तरह से काम चला लिया मैंने। मैं इनको नाश्ता करा देती हूँ, फिर ये पैसे ले जाते हैं थोड़े बहुत, उधर जाके कुछ कुकीज खा लेते हैं या फिर ये लेज खाते हैं बड़े शौक से। तो मैंने सोचा चलो वो छोटा मोटा जंक फूड है वो खाते रहा करें, लेकिन इनका पेट तो भरे ना, हेल्दी फूड फिर मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह इनको बना दूँ। तो जनाब इनका हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी। सुबहान का मैं पहले सोच रही थी बॉक्स में डालूं, लेकिन जब मैं उसको देने गई तो फिर मैंने उसे वैसे ही कहा कि बेटा अभी खा लो ना, क्या करना ले जाके, तो ठंडा हो जाएगा फिर खाने का मजा नहीं आएगा। तो सुबहान मान गया, फौरन तो नाश्ता करके गया, और आजकल डेली फिर घर से ही करके जाता है। तो गैस बच्चों को भेज के स्कूल में पता सोने लगी थी, लेकिन एकदम से पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया कि खीर खाएं, खीर खाने से गम खत्म होते हैं। तो बस फिर मैंने कुछ आज सैड सैड फील कर रही थी, तो मैंने सेवइयां बनाना शुरू कर दी। दूध भी पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने सेवइयां बना ली थोड़ी सी। और ये बहुत बारीक वाली सेवइयां हैं जो कि बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है। मेरा वैसे भी कभी मीठा खाने को दिल कर रहा होता है ना, तो मैं सेवइयां बना लेती हूँ या हलवा, ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है। तो दो इसमें इलायचियाँ डाल देंगे, इसमें ज़रूरत इसमें शुगर डाल दी है, और ये तकरीबन आधा पैकेट सेवइयों का है जो कि मैंने इसमें बारीक वाली सेवइयां डाल दी हैं। और एक बॉयल आएगा, उसके बाद 2-3 बार और पकेगी, जैसे मतलब कि 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, तो ये रेडी हो जाता है तकरीबन। बहुत जल्दी ये बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टी भी हो जाती हैं, और जब ये पड़ी रहे ना थोड़ी सी थिक भी हो जाती है, इसलिए मैं इसको बहुत ही पतली पतली रखती हूँ, बाद में ये खुद थिक हो जाती हैं। तो जनाब आज कुछ खाने को फ्रेश फ्रेश नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दही बड़े बना लें। तो मैंने बड़े बनाने शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा लिया है बेसन, उसमें डाला है नमक, थोड़ी सी डालेंगे रेड चिली पाउडर, ज़ीरा। ज़ीरा मेरे पास साबुत है इस वक्त, पिसा हुआ नहीं है, तो मैं यही डाल दूंगी। बेसिक सी चीज़ें डालनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। और थोड़ा सा मीठा सोडा जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालना है, बस 1 पिंच, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ये मटेरियल है, तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा ही डालना है। तकरीबन मेरे पास ये 1 कप बेसन होगा। इसमें थोड़ा सा है, इसमें ज़रूरत पानी डाला है, और बैटर थोड़ा थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। अगर बाई चांस पतला हो जाए तो उसको थोड़ा सा थिक कर लीजिएगा, और बेसन मिलाकर, जैसे कि ये देखें मेरा, मुझे लग रहा है कि पतला हो गया, तो मैं इसमें और बेसन ऐड कर दूंगी ताकि थिक हो जाए थोड़ा सा। तो इसमें जी कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिलते रहें। तो जी 2-4 बार अलट पलट करने से हमारे ये पकोड़े टाइप भल्ले रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से भी हम सेकंड चक्कर निकाल लेंगे, जैसे हम वॉशिंग मशीन से कपड़ों का सेकंड चक्कर नहीं निकालते, सेम उसी तरह से इधर से भी निकाल लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, 1 कप और डाल देंगे ताकि डिप हो जाए। तो फिर इसको निचोड़ के ये दही जो मैंने
तकरीबन ये पौना किलो दही जो पड़ा हुआ है ना बाउल में ये है। अभी हमारी ग्रोसरी आई थी, मैंने इधर से चीज़ें भी नहीं उठाई, कस्टर्ड भी पड़ा हुआ है और हलीम मिक्स और पता नहीं क्या क्या मसाले पड़े हुए। और सबसे जो इसमें मज़े की चीज़ है ना वो कॉर्नफ्लोर है, मेरा फेवरेट, क्योंकि मैंने बनानी है नेक्स्ट आने वाले दिनों में सूप। तो मुझे बहुत हो रहा है कि मैं सूप बनाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन बनाऊंगी, उस दिन बहुत मज़ा आता है सूप पीने का। तो इंशाल्लाह जैसे ही बारिश होगी तो फिर मैंने उसी दिन सूप बना डालनी। तो ये पिछले दिन के आलू पड़े हुए थे, कतलियाँ जो कलौंजी वाली मैंने बनाई थी, वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ। तो दोपहर का खाना हम इसी तरह से खा लेंगे। लेकिन मज़े की बात ये कि सुबहान आया, सुबहान सिर्फ दही भल्ले जो है ना, फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ, इसी से ही पूरी रोटी खा ली। उसने आलू चखे तक नहीं दिया, कह रहे इतना मज़े किया ना, मुझे बस यही दे दे। इसमें डाला है जी चाट मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो ये हमारे बल्ले हो जाएंगे रेडी। नमक मैंने चुटकी से डाला है क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, फैला के डाला। और अब इसको मिक्सअप कर लेंगे हल्का हल्का। मैंने इसमें ग्रीन चटनी भी नहीं डाली, इसमें इमली की चटनी भी नहीं डाली। हुआ ये कि मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था बाज़ार जाने को। और रेडी वाला सब्ज़ी वाला आया नहीं था ताकि मैं पुदीना धनिया हरी मिर्चें ले लेती उसे और ये चटनी बना लेती। बहरहाल मैंने इसी तरह से इनको टाल दिया। आपने अगर बनाना है तो आप हरी मिर्ची पुदीने वाली चटनी ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा इसका लुक भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो जी रोटियां बना लेते हैं अब हम। रोटियां बनाने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े भी धोने हैं। और जब मैं कपड़े धोने का सोचती हूँ ना, फिर मैं पहले ही थक जाती हूँ। और यकीन जानिए जब मैंने कपड़े धो लिए ना वो मेरे व्लॉग में शेयर नहीं किया, जब मैंने कपड़े धो लिए तो ऐसे लगे पता नहीं मैं कौन सा किला फतह करके आई हूँ। इतनी थकावट फील हो रही थी, इतनी, इवन मुझे रात को बुखार चढ़ गया। फिर अगले दिन मैंने कहा यार गोली खा लूँ, कोई कुछ तो खा लूँ ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मैंने 2 पैनाडोल खाई, चाय पी बना के नाश्ते के बाद, तो फिर जाके मैं ठीक हुई। ये हाल है, बुढ़े हो रहे हैं मेरा ख्याल है हम। अब मारुषि आ गई थी स्कूल से तो उसने ना खाना खाने के बाद पता नहीं इसको 4 बजे क्या हुआ, इसने तो सारे आलू काट दिए, इतने सारे आलू काट दिए और कह रही मैं फ्राइज बना रही हूँ। रोजाना ही मुझे इतना तंग करती है, मेरा सारा ऑयल खत्म कर देती है। और आलू इतने महंगे हैं, 2-2 किलो में आलू लाती हूँ 250-250 रुपए के, तो ये जनाब एक ही बार में काट के रख लेती है। इसको इतने फ्राइज पसंद है। तो फिर मैंने इसके साथ हेल्प करा दी, मैंने कहा कहीं हाथ ना जला ले अकेली। तो जनाब ये एक बॉम्बे निम्को है, काफ़ी दूर से आई हुई है, यानी कराची से हमें गिफ्ट आया था। तो छोटे छोटे ये बच्चे ऐसे खाते नहीं थे, तो मुझे ऐसे ही सूझी कि क्यों ना ये फ्राइज के ऊपर लगाई जाए ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो वही मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ और एक्सपेरिमेंट इतना शानदार रहा। इसमें हल्की सी नमक और मिर्च ऐड किया है और कलवंजी ऐड, सॉरी कलवंजी नहीं, अजवाइन ऐड की है थोड़ी सी। अजवाइन हर आलू वाली डिश में डाल दिया करें थोड़ी सी, उससे क्या होता है अफारा नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता और बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी अजवाइन डाल ली है और एक अंडा डाल रही हूँ। इसलिए अंडा डाल रही हूँ कि मुझे वो चिपकाने हैं इसके ऊपर, वो जो छोटी छोटी नीमको नहीं है वो इसके ऊपर चिपकानी है। तो मैं योक नहीं डालूंगी, जस्ट वाइट और डाल के इसको मिक्स अप कर लूँगी और उसके बाद वो चिपका दूँगी इसके ऊपर। तो गैस चिप्स को उठा के फ्राइज़ को इसमें डालते हैं ताकि ये चिपक जाए, ज़रा सा दबा लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और उसके बाद इसको फ्राई करते हैं स्लो आंच पे। ये बाकी इस तरह से डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा मल के तो ऊपर डाल देते हैं। ये न्यू एक्सपेरिमेंट था लेकिन बहुत अच्छा रहा, काफ़ी क्रिस्पी हो गए थे और ये जो नीमको बिल्कुल भी कोई खा नहीं रहा था वो भी काम में आ गई थी। इस तरह से मैंने करके फटाफट इसको फ्राइज बना लिया। लो जी ये डल गए हैं कढ़ाई में फटाफट। अब ऐसे ऐसे चुटकियों में ये बनेंगे और ज़बरदस्त इसका टेस्ट रहेगा। तो गाइस जल्दी जल्दी दुआ करें बारिश हो जाए लाहौर में, क्योंकि मैंने फिर शॉपिंग पे जाना है। मैंने अपने हबी को कहा कि मुझे ना सर्दियों के कपड़े ले दें, आगे से मुझे कहते हैं सर्दी आने तो दो। मैंने कहा लो ये अब मैं क्या कहूँ, मैं लाजवाब हो गई। तो मैं अब वेट कर रही हूँ कि बारिश हो जाए, फिर मैंने कहा अब सर्दियाँ आ गई, मुझे पैसे दे, मैंने शॉपिंग पे जाना है और कपड़े लेने हैं मुझे सर्दियों के। तो जनाब ये हो गए हैं, अलट पलट करने से थोड़ी देर में 8 से 10 मिनट में हल मीडियम आंच पे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और इससे पहले भी हो सकते हैं अगर आप तेज़ आंच कर दें तो, लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, जलें तो आपका मसला है।
लेकिन आपने इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है 2-3 चक्करों में। ये देखिए फ्राइज हो गए हैं हमारे रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी क्रिस्पी भी बन गए थे। इसको अगर आपके पास छोटी नींबू हो तो ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज तो बेसन चढ़ा के भी आप बना सकते हैं, क्रिस्पी कर लेना या किसी की तरह कर सकते हैं। तो अब हम इसको सर्व करेंगे केचप के साथ, और मायोनीज वगैरह नहीं है, ग्रीन चटनी शायद ना ही मैं निकालूं क्योंकि खट्टी बहुत है, वो खाई नहीं जाती। तो ये जनाब मनुष्य ने जूस भी बना लिया यार, देखो कितनी चाटू है, पेटू है बल्कि। ये इसने मैं भी एक सिप ले ही लूं। इसने ना जूस बनाया था, ये मैंने होममेड ही जूस बनाया था मैंगो का, तो ये पड़ा हुआ था तो ये इसने बना लिया। आ गई हूँ जी मैं छत पे, मुझे याद आया आज तो पौधों को पानी नहीं दिया। यार 5 बजे में शाम हो गई है तो मैं पौधों को देने लगी हूँ पानी। माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाब इतना प्यारा खिला हुआ है, सारे पौधे माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। तो जनाब पानी दे के पौधों को आ गई हूँ मैं नीचे। शाम के लिए परेशान थे तो मैंने सोचा क्यों ना लौकी और दाल पकाई जाए, साथ में वाइट राइस, जो कि मेरी सासू माँ की बहुत ही फेवरेट है, वो बहुत पसंद करती हैं इनको। एक तो वो लौकी की शौकीन बहुत है, उनको पता है ना कि लौकी खाना सुन्नत है, तो वो कोशिश करती हैं कि हर महीने में या 15 दिन में 1-2 बार ज़रूर पक जाए। तो जनाब आज फिर एक तो फ्रेश फ्रेश एक ही लौकी थी, इतनी बड़ी लौकी है, तकरीबन 1.5 किलो का पैकेट था, और सॉरी 1.5 किलो का ये पूरा जो है ना लौकी का है। तो इसमें मैं चने की दाल डालूंगी तकरीबन 1 से 1.5 कप। इसको चुन के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है 2-3 पानियों में। वैसे तो ये पैकेट वाली दाल इतनी अच्छी होती है ना, इसको चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं चुनती ज़रूर हूँ, कोई कीड़ा हो या कोई पत्थर हो तो वो निकल आता है। 2-3 पानियों में निकाल के तो इसको रख दिया है हमने पैन में। अब काट लेते हैं लौकी, तो हल्की आंच पे पकता रहेगा, यानी कि उबाला उसमें आ जाएगा, उतनी देर में हम ये सब्ज़ी काट लेते हैं। ये छुरी पिलर का इस्तेमाल किया करें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, छिलके सारे उतर जाते हैं। इवन इसके मैंगो के छिलके और एप्पल के छिलके इससे बहुत ही ज़बरदस्त उतरते हैं। जब ये नहीं था ना मेरे पास तो यकीन जाने मैं आधे से ज़्यादा आलू ऐसे ही काट के फेंक देती थी। तो जब से ये आया है तब से मैं इसको भरपूर इस्तेमाल करती हूँ, हर जगह पे इसका छिलका उतारना आज कहीं भी हो तो मैं इसका ही इस्तेमाल करती हूँ। तो प्याज काट लीजिए, काट ये सारी चीज़ें को छिलके उतारने के बाद एक बार वॉश कर लिया करें ज़रूर, और उसके बाद फिर कट किया करें, क्योंकि प्याज छिलके उतारने के बाद जब वॉश करते हैं ना तो इसमें से वाइट वाइट सा कुछ निकलता है। इसी तरह से टमाटर को भी थोड़ा सा कट करके वॉश कर लूँगी। अब ये सारी चीज़ों को वॉश कर लेंगे, और ये देसी तरीके से हम देसी लहसुन छील रहे हैं, तो इस तरह से ये अलग फटाफट हो जाता है। तो जी ये सारा कुछ कर लिया मैंने वॉश, और लहसुन अदरक छील के मैंने काट लिया, सॉरी कूट लिया है। तो अब इसको काट लेते हैं। तो जी इस तरह से ज़रा कोशिश कीजिएगा एक जैसे साइज़ेस में कटे, क्योंकि जब एक साइज जैसे साइज़ में कटता है ना तो फिर सब्ज़ी पकी हुई भी अच्छी लगती है। खैर इसको तो हम मैश कर देंगे, जैसे मर्ज़ी भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो सब्ज़ियाँ पकाते हैं ना उनको एक जैसे साइज़ेस में रखना चाहिए, ताकि पकी हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगे। और कोशिश किया करें अपनी हंडिया में ना कश्मीरी मिर्च डाला करें, उससे क्योंकि बहुत अच्छा कलर आता है। मिर्चियाँ तो इतनी कोई वो होती नहीं है, लेकिन उससे हंडिया का कलर बड़ा अच्छा आ जाता है, रेड रेड सा। तो इसी तरह से मुझे आदत पड़ी हुई है एक जैसा काटने की, तो इधर हालांकि मैंने इसको मैश करना है, लेकिन फिर भी मैं एक जैसे ही साइज़ में काट रही हूँ, क्योंकि आदत से बंदा मजबूर होता है। तो मैं अच्छी यानी कि मुझे होता है कि अच्छा जी ऐसे ही इसमें सब्ज़ी डाल दें, क्योंकि मुझे होता है कि जैसे ना हर चीज़ को ना उसके अच्छे तरीके से करना चाहिए। इसी तरह से प्याज को भी हम चौकोर काट लेंगे। आपको मैं बात बताऊँ, मैं ना वैसे कपड़े भी जब वॉश करके तारों पे डालती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है एक तो उसको झाड़ के डाला जाए, और शलवारें और कमीज़ें साथ मैच मैच करके और एक जैसे कपड़े डाले जाएँ। तो ये खैर अच्छा होता है इस तरह से करना, कि सलीके से काम किया जाए। तो इसी तरह से सब्जियों में भी ये करना चाहिए कि एक जैसी साइज़ेज़ में काटनी चाहिए, और बाकी खैर घर के काम भी सारे इसी तरह से करने चाहिए। तो व्यूवर्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत शॉर्टेज है, तो उस कमी को डेफिशिएंसी को पूरा कीजिएगा। तो जी इसमें 2 टीस्पून भर के हमने नमक डाल देना है, और कोई इंग्रेडिएंट स्पून में नहीं डालना। और तकरीबन मैंने इसमें जो पानी डाला ना शुरू में दाल में, तकरीबन 1 से 1.5 कप था। तो आप देख लीजिएगा जैसे ही यानी कि गलने लगे, क्योंकि ये से भी पानी निकलेगा। तो ये तकरीबन 20 से 25 मिनट पका है, तो ये जी गल गया है। अब हम दूसरा पैन लेंगे एक, उसमें लहसुन अदरक जो हमने कूट के रखा था वो ऐड कर देंगे, और इसको लाइट ब्राउन करेंगे।
मीडियम आंच रखनी है, हाई हीट पे नहीं रखना। और उधर हो रहा है लहसुन अदरक हमारा ब्राउन लाइट कलर का, और इधर हम कर लेते हैं इसको मैश। ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे सब्जियां काफ़ी अच्छी मैश हो जाती हैं। वैसे तो ये पोटैटो मैश करने के लिए लाई थी, लेकिन मैं सारी सब्जियां इसी से मैश कर लेती हूँ, और घोटने की या ग्राइंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे बड़ा अच्छा काम चल जाता है मेरा। तो जी थोड़ी सी देर बाद ये इस तरह से मिक्सअप हो गई है सारी। इधर ये गोल्डन ब्राउन भी हो रहा है लहसुन अदरक। अब इसमें हम तड़का अलग से बनाएंगे। इसमें जी 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। अगर आप हाफ के जी लौकी बना रहे हैं तो आप सारी क्वांटिटी को हाफ कर लीजिएगा। 2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी, और अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो 1 टीस्पून आप कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें हल्दी डाली है। और ये गरम मसाला मैं कुटा हुआ डालूंगी, कोई भी इंग्रेडिएंट यानी कि मैं साबुत नहीं इसमें डाल रही, क्योंकि हमारे घर में खाया जाता है सारा यानी कि खड़ा मसाला लाइक नहीं करते, वो निकाल निकाल के साइड पे रखते हैं। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि सारे मसाले अच्छी क्वांटिटी में लेके उनको पीस दिया जाए, और वो पिसा हुआ मसाला डाल दिया जाए ताकि कोई निकाल ना पाए। तो इस तरह से जी ये थोड़ी सी देर में हम कर लेंगे, और इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना ताकि इसमें मिर्चें डालिए, हल्दी डालिए, वो जल जाए। जैसे तड़का रेडी हो तो हम इसमें पलट देंगे, और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सालन दाल साइड से लेकर तो ये भी इसमें डाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप पकाइएगा, इंतहाई डिलीशियस खाना बनता है। और ये जो तरी है ना, ये नीचे बैठती नहीं है और ऊपर ऊपर ही रहती है, जिससे रौनक जो है ना बहाल रहती है। सालन की बहुत ज़बरदस्त आता है इसका टेस्ट भी, और लुक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो व्यूअर्स ये दूसरी तरफ चावल मैंने 1.5 गिलास भिगोए हुए थे, और तकरीबन ये 3 गिलास पानी है जो बॉईल होने के लिए रखा था, उसमें चावल भीगे हुए आधा घंटा भिगोए थे मैंने, उसमें डाल दिए। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। तो एक तरफ हमारे चावल उबल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे दाल घिया पक रहा है। इसको दम लगा देते हैं। तो ये जी हम हरी मिर्चें और धनिया अगर है तो धनिया और पुदीना भी डाल लीजिएगा। मेरे पास आज अवेलेबल नहीं है, जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रेश नहीं था, तो फिर मैंने इसको नहीं यूज़ किया। तो जी ये दम लग गया है हमारा 10 मिनट के बाद। तो अब हम चावल भी निकाल लेते हैं। कोशिश कीजिए करें चावलों को साइड से पलटा करें ताकि ये टूटे ना। पैन काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी मैं कामयाब हो गई उसे पकाने में। थोड़े से मैंने सोचा था 1.5 गिलास से छोटे से पैन में पक जाएंगे, लेकिन वो पूरे पूरे बने हैं, ऊपर ऊपर तक आ गए। बट अच्छे बन गए हैं, इसमें पप्पा नहीं बने, खिले खिले हैं, और इसी तरह के हमें चावल पसंद है, एक एक दाना। वरना हमारे घर में कोई खाता ही नहीं, अगर पप्पा बन जाए ना तो मुझे ही सारे खाने पड़ते हैं उस दिन। तो फिर बंदा कितने खाए। फिर मैं भी क्या करती हूँ, इधर उधर बांट देती हूँ, या मुर्गियों को डाल देती हूँ, या छत पे जाके चूज़ों को कौवों को डाल देती हूँ। तो जी इस तरह से ये हमारे दाल चावल हो गए मज़ेदार से रेडी। और आपको एक टेस्ट एक चम्मच लेकर भी दिखाती हूँ कि कितना डिलीशियस लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है, और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, रात को शाम को जब हम पकाते हैं खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो व्यूवर्स आप भी पकाएं, इसको खाएं। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।